भैया पूरा घर देख लिया, कदों दिखात ना है। दीदी हमको तो लगता है इंद्रेश नीति से बचने के लिए भाग गया। अरे थोड़ी देर पहले तो अपने कमरे में था, एकदम से कहाँ चला गया? बाबूजी हम बाहर देख के आते हैं। हाँ जाओ। अरे है भाई, रुक जा, आ गया। कहाँ घूम रहा है मतलब? इंद्रेश देखो ना, कितना टाइम हो गया लेकिन अभी तक चांद नहीं निकला। अरे अम्मा अभी तक शुरू नहीं किया, काज का मौका इसे ही जाने दोगी का? अरे काहे जाने देंगे, एक ही तो दिन होता है जब हम नाचते हैं और ये हमको कुछ नहीं कहते। हाँ अच्छा रंजू, तुम भी हमारे साथ मटक लो। हाँ अरे आओ। स्वाति, पापा, मान बहादुर, अरे बड़ा इंतजार था। ऐसा है कि पूजा हो गई खत्म, थोड़ी देर में फेरे शुरू होंगे, तो हम लोग अपनी महफिल जमा लिटिल लिटिल जमाएंगे यार। चलो भाई सामान रखो। हाँ दरबार। पापा आपने बताया ही नहीं कि आज मैं शादी के जोड़े में कैसी लग रही हूँ, देखिए। इंद्रेश तुम ही मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ?
एकदम बंदरिया लग रही है। बहुत सुंदर। पापा देखिए ना, चांद अभी तक नहीं निकला। वैसे तो चांद बड़ा जल्दी निकल जाता है, लेकिन आज के दिन कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लगा रहा है क्या? टाइम तो लग रहा है। कहा है कि चंदा मामा भी तो सोच रहे होंगे कि जब तक इंद्रेश अपनी असली बीवी के पास नहीं पहुंचेगा मैं भी नहीं निकलूंगा। लेकिन हमें लगता है इंद्रेश ने अपना मन बना लिया है। नहीं आ सकते। अरे संभव है नहीं है। रखो, बाद में बात करेंगे। हाँ काम। सुहासन, एक जरूरी बात करना है यार तुमसे। हाँ बोलो। इंद्रेश को क्या हो गया है यार? क्यों ऐसा मुंह लटकाए घूम रहा है? हमें प्रणाम तक नहीं किया है। शादी है उनका यार, और वो ऐसे खोया खोया सा घूम रहा है। कौन दिक्कत है का? अरे इंद्रेश को अगर कोई भी परेशानी है तो भाई फौरन से पेश तो उसे ठीक किया जाए, क्योंकि हमारी बिटिया की जिंदगी में अगर कोई ऊंच नीच हो गया ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि उसने एक बार अपना जान देने का कोशिश किया है। तुझे पता? पता काहे नहीं होगा यार, ये बाप हूँ उसका। हमारी बिटिया बहुत बहादुर है, इतनी कमजोर नहीं है कि छोटी मोटी चीज के लिए अपना जान दे दे। इसीलिए चेता रहे हैं तुम्हें। मैं अपनी दोस्ती पर विश्वास नहीं रखा। कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो हम है ना, काहे चिंता कर रहा? ठीक है, तू बोलता है यार तो विश्वास कर लेते हैं। चल। हाँ, स्वाति का कोई खबर है? कहाँ है वो? हाँ, वो कोनो आश्रम में इलाज चल रहा है उसका। वो कुछ दिन ठीक हो जाएगी। और ठीक होके यहाँ आ गई तो? नहीं, यहाँ क्या आएगी? इंद्रेश और स्वाति का तलाक हो चुका है, बल्कि उसकी बहन यहाँ जाएगी। हाँ, तलाक है। तलाक से याद आया यार, वो कोर्ट कचहरी खुलेगा ना, वो डिवोर्स के पेपर जो है वो ऑर्डर मंगा लेंगे भाई। क्या है कि पेपर जमा किए हैं तो ऑर्डर तो वापस आना चाहिए ना। पेपर जमा किए हैं ना? हाँ, उसी दिन जमा करवा दिए। तो ठीक है। अरे रिंकी दीदी, कहीं चांद दिख रहा है क्या आपको? हमको भी कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, अंदर आओ जाओ। जी बाबूजी। दीदी, हमको तो लगता है आज किसी चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ना पड़ेगा। कहाँ से आते हैं ये उटपटांग ख्याल तुम्हारे मन में? कभी कुछ काम की बात सोच लिया करो। आप ना बिल्कुल हमारी माँ की तरह हैं। हमें तो हमको डांटती रहती। पर अभी ना हमारा डांट खाने का नहीं, मिठाई खाने का मन कर रहा है। व्रत तो हमने रखा नहीं है ना, तो हम तो खा सकते हैं। वैसे भी हम भूखे पेट बेचारे इंद्रेश को अपनी जिंदगी खराब करते हुए नहीं देख सकते। चलिए हम कुछ खा के आते हैं, एनर्जी बनी रहेगी हमें। हाँ? जी बाबूजी, आप बुलाए? हाँ, वो इंद्रेश और स्वाति के तलाक का कागज कोर्ट में जमा कर दिए थे ना। काहे नहीं जमा करवाए थे? बाबूजी, हमको लगा दस्तखत हो गए तो तलाक हो गया। और हम अलमारी में संभाल के रख दिए थे, सोचे जब आप मांगेंगे तो दे देंगे निकाल के। अलमारी में संभाल के रखे हैं और दस्तखत हो गया तो तलाक हो गया, समझ लीजिए। बॉयल बुद्धि का कार्य है। जब तक कोई कागज पे कोर्ट की मुहर नहीं लगती वो कागज ही रहता है। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये बात निधि और मान बहादुर के कान तक नहीं जानी चाहिए। न चल। जी बाबूजी। कल कोर्ट में कागज जमा कर देना। बाबूजी, पर वो इंद्रेश और स्वाति के तलाक के बगैर जो निधि और इंद्रेश का ब्याह हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं ज्ञानचंद,
कल पहली फुर्सत में कागज जमा करवा देना। जी। काल शनिचर है, कोर्ट तो बंद। शनिचर इतवार सब पता है, बस काम की बात नहीं पता है। ठीक है, शनिचर को सोमवार तो बना नहीं सकते, सोमवार चले जाना सवेरे। ध्यान रखना, ये बात पता नहीं चलना चाहिए किसी को, इंद्रेश और स्वाति का तलाक नहीं हुआ है। जी, निश्चिंत रहें। चलो। ए लड़की, क्या सुन रही? वैसे ना बहुत गलत बात है, आप सबकी पत्नियों ने आपके लिए व्रत रखा है और आप सब यहाँ खड़े हैं। चाहिए आप सबको तो अपनी पत्नियों के साथ होना चाहिए ना आज। अरे सुनो, ये घर हमारा है, ठीक है? हम जहाँ चाहे वहाँ रहें। तुम यहाँ काम रहा रही? अब हमने तो व्रत रखा नहीं है, इसलिए हमको भूख लग रही थी तो कुछ खाने आए थे। और हाँ, बाहर ना किसी को चलनी भी चाहिए थी तो भी लेने आए थे, पर पहले कुछ खा लेते, भूख बहुत लगी है। लड्डू? ये दुनिया को उल्लू बना रहे हैं और हमने इनको उल्लू बना दिया। वैसे जो सनसनी खबर हमें मिली है वो संतोषी दीदी को बताना चाहिए। संतोषी दीदी तो फोन ही नहीं उठा रही। अगर उनके पास जाएंगे तो सबको शक हो जाएगा। इंद्रेश को बता देते हैं। ये भी फोन नहीं उठा रहा है, क्या करें? अरे चांद जी, कब निकलोगे? जल्दी निकल आओ, पेट में हमारे हाथी कूद रहे हैं। दीदी, हमारे साथ अंदर चलो ना, हमको तुमसे बात करनी है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। देवी, पूजा खत्म होने के बाद निधि बिटिया डायरेक्ट अंदर लेके जाइएगा, ठीक है? इन दोनों लड़कियों पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं। पता नहीं काका जाके कहानी पट्टी पढ़ा देंगे इंद्रसवा और निधि बिटिया। हाँ गबले, हाँ, हमारी बहुरिया को परेशान मत करो हैं। अरे तुमने तो व्रत नहीं रखा है ना, हैं? अच्छा चलो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। हम तो वैसे भी चलनी देने आए थे। अरे कुंती देवी, इंद्रसवा कहाँ है? बुलाओ उसको। अरे आप अपने कमरे में ही तो था, आता होगा। तो तुमने मन बना लिया कि तुम निधि का व्रत खोलोगे? थोड़ी देर पहले तुम हमसे पूछ रहे थे ना, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं। बोलो क्या करोगे? निधि का व्रत खोलोगे या स्वाति के पास जाओगे? काम वो लेकर जाए स्वाति के पास। क्या कहेंगे उससे कि लो स्वाति, आ गए तुम्हारे महान पति जो तुमको तलाक दिए, जिसने दूसरी शादी की, और अगर वो अटैक नहीं पड़ा होता तो क्या पता अभी तक एक आध बच्चा भी। तो क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किए जा रहे हैं। अरे जिस स्वाति को हमने प्यार किया, जिसको ब्याह कर घर में लेकर आए, उसी को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया हमने, और उसी के सामने निधि को घर पर लेकर आए। लेकिन वो टूटी नहीं। बेचारी ने हमको बहुत समझाया कि इंद्रेश तुम गलत कर रहे हो, और इंद्रेश ने क्या किया, उसकी एक नहीं सुनी, ऊपर से उसको तलाक के लिए मजबूर किया हमने।
अरे हम इतने निर्दयी कैसे हो गए कि उनके संतोषी माता की मूर्ति तक को बाहर करना चाहा हमने? इंद्रेश हमारी बात सुनो। बहुत सहा है उसने, बहुत सहा है स्वाति ने, पर वो कभी बिखरी नहीं। लेकिन जिस दिन जबरदस्ती उससे वो दस्तखत लिए ना हमने, तब वो टूट गई। जब कभी बारे में सोचते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है हमारा। बहुत गुस्सा आता है कि हम कर रहे थे, हम सोच कर रहे थे। अरे कौन शैतान घुस गया था हमारे अंदर जो हम ये सब किए? अपने आप को इतना दोष मत दो इंद्रेश। हो ना हो तुम बुरी शक्तियों के प्रभाव में थे, इसीलिए ये सब हुआ। देवी उष्मा, इंद्रेश पर आप अपना प्रभाव डालने से पीछे नहीं हटने वाली है ना? देवी पौलमी, हम कुछ नहीं कर रहे। ये उसके स्वयं का आत्मंथन है जो बाहर निकल रहा है। ये आपका और देवी संतोषी का प्रभाव है, जिसके कारण इंद्रेश दुविधा में है। इंद्रेश, कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर लीजिए देवी उष्मा। चंद्र दर्शन के पश्चात इंद्रेश निधि का व्रत तोड़ेगा और उसके पश्चात दोनों के फेरे पूर्ण हो जाएंगे। आज आपकी और देवी संतोषी की पराजय निश्चित है। पराजय को विजय में परिवर्तित करने के लिए कुछ क्षण पर्याप्त होते हैं देवी पौलमी। देवी उष्मा, आप इस क्षण अत्यधिक विचलित हैं, इस कारण इस प्रकार की बातें कर रही हैं। किंतु हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। आप कोई घृणा ना करें, इसलिए हम इंद्रेश और निधि के फेरे होने तक यहीं रुकेंगे। इतनी देर हो गई पर चांद निकल ही नहीं रहा। दीदी, आपको क्या लगता है आज हमारे पति आएंगे ना हमसे मिलने, और करवा माँ हमारी प्रार्थना सुनेंगी? स्वाति, अपने प्यार पे विश्वास रखो, सब सही होगा। इंद्रेश जी, हमें आपसे कुछ कहना है। लेकिन हमको कुछ नहीं सुनना है। कहा है कि जो दुख हमने स्वाति को दिया है किसी और को नहीं दे सकते। पर यदि हमारा इंतजार कर रही है, हमें उसके पास जाना होगा। हाँ, पर स्वाति लड़की का हो रहा है? चलो निकले यहाँ से। निकलो। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। झूठ मत बोल। तुझे कुछ तो बताने आई थी। ये बबलिया को तो हम नहीं छोड़ेंगे बड़का भैया। लगता है इसने सब सुन लिया है कि इंद्रेश और स्वाति की अभी तक तलाक नहीं हुई। काका, ये चाचा क्या बोल रहे हैं बाबूजी? अरे कुछ नहीं, वो हमरा और स्वाति का तलाक नहीं हुआ है। अरे कोर्ट में कागज नहीं जमा हुआ, तो चिंता मत कर। मतलब स्वाति अब भी हमारी बीवी है। कैसे तुम्हारी बीवी? बीवी वो जो दिल पे राज करे। तो तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो गई। कागज पत्तर काम होना हो जाएगा, ठीक है? जी जल्दी आइए, लगता है चांद निकल गया। अरे चांद निकल गया, निधि बिटिया तैयार कर रही हूँ। चल 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 चल। अरे बाबूजी, कोनो चांद वांद नहीं निकला है। वो भूख का कारण ना अम्मा को टावर का लाइट भी चांद जैसा लग रहा है। हाँ, तुम्हारे अम्मा है। वो भूख का वजह से लगता है। हाँ चल। अरे कहाँ गया? इंद्रेश, नारायण नारायण। प्रणाम देवी उष्मा। देवी पौलमी, कहाँ जा रही हैं आप? आपने अथक प्रयास किए पुत्री स्वाति को इंद्रेश से अलग करने के लिए, किंतु पुत्री स्वाति के प्रेम और विश्वास ने आपके संपूर्ण प्रयासों को
अर्थहीन सिद्ध कर दिया। देखिए इंद्रेश, आपकी भक्त निधि को त्याग कर चला गया। देव ऋषि नारद, आप जब भी भेंट करते हैं हमारा उपहास बनाते हैं। हमसे इतनी ईर्ष्या क्यों है आपको? ईर्ष्या? और वो भी आपसे? नारायण नारायण। देवी पौलमी, हम देवर्षि हैं। देवर्षि नारद सदैव सत्य कहते हैं, फिर चाहे वो देवराज इंद्र की पत्नी के समक्ष हो या फिर देवों के देव महादेव के समक्ष। और जिस दिन आप भी सत्य का पालन करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, उस दिन हम आपको देवी नहीं अपितु माता पौलमी कह के संबोधित करेंगे। समझ गए आप?